हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज हम बात करने जा रहे हैं जावा के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस और ये हमारा वीडियो नंबर सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो आप जाके पहले सेट 1 की वीडियो को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अगर आपके 25 प्लस मार्क्स हैं तो इसका मतलब आपकी एक अच्छी खासी तैयारी है किसके अंदर, जावा के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। जेडीके स्टैंड फॉर, यानी कि जो जावा के अंदर जो जेडीके सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, इस जेडीके की फुल फॉर्म क्या होती है? तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए जावा डेवलपमेंट किट, ऑप्शन नंबर बी जावा डेप्लॉयमेंट किट, ऑप्शन नंबर सी जावा स्क्रिप्ट डेप्लॉयमेंट किट, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट, तो पहले का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, JRE स्टैंड फॉर, यानी कि JRE जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए जावा रन इकोसिस्टम, जेडीके रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, नन ऑफ दीज। तो JRE हमारी एक मशीन इंडिपेंडेंट होती है जिसका नाम होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक द जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि ये तो हम जानते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, यानी कि ये अपने खुद के कोड पर चलता है, अपने सॉफ्टवेयर पर चलता है। तो ऐसा क्यों है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसका नाम होता है बाइट कोड। ठीक है ना, जिस शुरुआत की बेसिक क्लास में आपको बता दिया जाता है कि बाइट कोड फॉलो करता है जावा। तो थर्ड का राइट आंसर है बी, इट यूज बाइट कोड फॉर एग्जीक्यूशन, इसलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कैन वी कीप अ डिफरेंट नेम फॉर द जावा क्लास नेम एंड जावा फाइल नेम? देखिए, जब आप जावा की क्लास बनाते हैं, जावा का जब प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम जावा की क्लास का नाम और जावा की फाइल का नाम डिफरेंट ले सकते हैं, यस या नो? तो देखिए, इसका आंसर है यस। कैसे? We can keep different name for Java file and Java class name if and only if the class is not public। अगर आपकी क्लास पब्लिक नहीं है तो हम जावा की फाइल का नाम और जावा की क्लास का नाम सेम ले सकते हैं या डिफरेंट ले सकते हैं, सॉरी डिफरेंट ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, What are the type of memory allocated in memory in Java? यानी कि जावा में जो वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है तो वो किस प्रकार की मेमोरी एलोकेट करता है जावा में? हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, बोथ ए एंड बी मेमोरी, या नन ऑफ दीज। तो जावा में जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो हीप भी मेमोरी एलोकेट होती है, स्टैक मेमोरी एलोकेट भी होती है। तो 5th का जो राइट आंसर है वो है सी। मल्टी लाइन कमेंट इज क्रिएटेड यूजिंग, जावा में एक तो सिंगल लाइन कमेंट होती है, एक मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो वो किस प्रकार से लगती है? डबल स्लैश, स्लैश स्टार, स्टार स्लैश, ये वाली कमेंट, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, मल्टी लाइन कमेंट लगती है स्लैश स्टार स्टार स्लैश से। मतलब ये जावा का आपका प्रोग्राम है, कोडिंग है, आप चाहते हो अब ये प्रोग्राम नहीं चलाना, दूसरा प्रोग्राम चलाना है एक ही फाइल में, तो एक काम करो, इसमें कमेंट लगा दो स्लैश स्टार और लास्ट वाले में उल्टा स्टार स्लैश। तो अब ये जावा का प्रोग्राम लॉक हो गया, अब यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम बना लो। तो आप जावा के सभी प्रोग्राम बना सकते हैं एक ही फाइल के अंदर, बस आपको हर प्रोग्राम रन होने के बाद कमेंट लगाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ ए जावा प्रोग्राम इन जावा, यानी कि जावा के प्रोग्राम में एंट्री कहाँ से मिलती है, कौन सा एंट्री पॉइंट होता है। तो एक कोड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है ना। तो मेन मेथड सही बात है। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड नहीं, फर्स्ट लाइन पे तो क्लास बनी होती है। लास्ट लाइन ऑफ द कोड ये भी सही बात नहीं है, लास्ट में तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। मेन क्लास नहीं, क्लास का कोई लेना नहीं है। तो एंट्री पॉइंट जो होता है वो होता है आपका मेन मेथड। तो 7th का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, कैन बी राइट ए प्रोग्राम विदाउट ए मेन मेथड इन जावा। जावा के अंदर अगर हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं बट उसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज नहीं करना चाहते, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, यस या नो। तो देखिए इसका आंसर है यस। एक्सप्लेनेशन में समझा देता हूँ। यस वी कैन राइट ए जावा प्रोग्राम विदाउट द मेन मेथड बट देयर इज ए कंडीशन इफ एंड ओनली इफ द जावा जेडीके वर्जन टिल 5, यानी कि जावा का अगर आपके पास पुराने वर्जन है 5th तक तो आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन जावा पर आपके लेटेस्ट वर्जन या फिर आपके नए नए वर्जन है उस पर आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका आंसर हुआ आपका यस। क्वेश्चन नंबर 9, कैन द मेन मेथड बी ओवरलोडेड इन जावा। क्या जावा के अंदर हम मेन मेथड को ओवरलोड करा सकते हैं, यस या नो। तो देखिए इसका राइट आंसर भी है यस। कैसे, वी कैन ओवरलोड द मेन मेथड इन जावा बट JVM ओनली कॉल द ओरिजिनल मेन मेथड, इट विल नेवर कॉल आवर ओवरलोड मेन मेथड। यानी कि आप ओवरलोड का मतलब होता है आपके फंक्शन का नाम तो सेम हो और उसके अंदर जो पैरामीटर है वो अलग अलग हो, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो क्या ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो जावा के अंदर एक्सेप्शन हमारी एरर को हैंडल करता है, ठीक है। तो ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली ये सब कीवर्ड होते हैं। तो ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है। एक्सेप्ट हैंड ऐसा भी कोई कीवर्ड नहीं है। थ्रो, हाँ थ्रो नाम का कीवर्ड होता है। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच क्लास इन जावा इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगर हमें यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करने हैं तो आप किस प्रकार से वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। यूजर से मतलब यूजर कुछ भी वैल्यू डाले। तो क्लास का नाम क्या होता है, स्कैनर, इनपुट, एप्लियर या नन ऑफ दीज। तो देखिए उसका नाम होता है स्कैनर। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ने से पहले एक जानकारी दे देता हूं कि अगर आपको जावा के बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में जावा के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे स्कूल में हो चाहे आप कॉलेज में हो, आपको देखिए नोट्स बनाने की जरूरत तो पड़ती है। जिन स्टूडेंट को सिंपल लैंग्वेज में नोट्स चाहिए, बनाने की ज़रूरत ना पड़े और वो उसी नोट्स से अपने टीचर की लैंग्वेज को जब वो कहीं से भी समझ सके, तो मैं आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। जिसके लिए मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9720773406 और मेरा कॉलिंग नंबर है 8077621701। आप उस पर मैसेज कॉल करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मेथड यूज्ड टू टेक ए इनपुट एज स्ट्रिंग एज इनपुट इन जावा। जावा के अंदर अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं, किस मेथड के द्वारा करेंगे। मेथड मतलब फंक्शन, नेक्स्ट के द्वारा या नेक्स्ट लाइन के द्वारा या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर है सी। हम नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन के द्वारा भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया गया। जो नेक्स्ट मेथड होता है ये रीड करता है किसी भी स्ट्रिंग को सिर्फ स्पेस तक, स्पेस के बाद छोड़ देगा।
इट कैन नॉट रीड टू वर्ड सेपरेट बाय द स्पेस। बल्कि नेक्स्ट लाइन क्या करता है, ये स्पेस सब कुछ इंक्लूड करके चलता है। मतलब अगर मैंने ये वाली स्ट्रिंग यूजर से इनपुट कराई तो ये यहीं खत्म हो जाएगी मेथड पर, अगर नेक्स्ट लाइन से कराई तो ये पूरी इनपुट करेगा। तो 12 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट ए वेरिएबल इन जावा। इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट सिंटैक्स है अगर हमें जावा में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेर नेम सेमीकोलन, देखिए वेर नाम का कीवर्ड यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है ना, जावा में नहीं, तो ये गलत है। इंट नेम ये सही है, वेर नेम इंट गलत है, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो 13 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, इज स्ट्रिंग म्यूटेबल इन जावा। क्या जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होती है वो म्यूटेबल होती है, जिस म्यूटेबल मतलब जिसके अंदर चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, नो। स्ट्रिंग बफर जो क्लास होती है वो म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो स्ट्रिंग इन जावा इज इम्यूटेबल वंस डिफाइन द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा। इनमें से जावा के अंदर किस प्रकार का वेरिएबल होता है। इंस्टांस वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपके पास डी। 15 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। यानी कि जावा में ये जो प्रोग्राम है इसका क्या आउटपुट आएगा। पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग में है आपके str इक्वल टू हेलो, ठीक है, फिर स्ट्रिंग में आपके हो गया बाय, ठीक है, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो आपका लेटेस्ट स्ट्रिंग में क्या था, बाय, BYE, क्योंकि ये वाला तो हट गया यहाँ से, ठीक है ना। तो हेलो, बाय, एरर या ऑल ऑफ दीज। तो 16 का राइट आंसर है बी, इसका आंसर आएगा बाय। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टाइप कास्टिंग इन जावा। जावा के अंदर टाइप कास्टिंग किसको कहते हैं हम, ठीक है ना। इट इज कन्वर्टिंग टाइप ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, या ऑप्शन बी कास्टिंग वेरिएबल टू द क्लास, ऑप्शन सी क्रिएटिंग ए न्यू वेरिएबल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक वेरिएबल टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना, मतलब इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना, कैरेक्टर को स्ट्रिंग में, किसी को किसी भी, यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप्स ऑफ कास्टिंग इज लूजी इन डेटा। इनमें से किस टाइप्स ऑफ कास्टिंग को लूजी भी बोलते हैं। वाइडिंग टाइप कास्टिंग, नैरोइंग टाइप कास्टिंग, मैनुअल टाइप कास्टिंग या ऑल ऑफ दीज। तो नैरो टाइप कास्टिंग को ही हम, जिसके अंदर डेटा हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉसी हो जाता है, ठीक है ना। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल इन जावा। यानी कि जो फाइनल कीवर्ड होता है वो किस चीज को डिक्लेयर करने के काम में आता है। क्लास को, मेथड या फंक्शन को, वेरिएबल को, या ऑल ऑफ दीज। तो 19 का राइट आंसर है डी। हम क्लास के आगे भी फाइनल लगा सकते हैं, मेथड के आगे भी फाइनल लगा सकते हैं, मेथड मतलब फंक्शन, या वेरिएबल के आगे भी हम फाइनल लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइनली ब्लॉक इज अटैच टू। जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी उसमें मैंने आपको 5 कीवर्ड बताए थे, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज। तो फाइनली ब्लॉक किसके साथ अटैच होगा। ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैच ब्लॉक के साथ, बिल्कुल सही है, क्लास ब्लॉक के साथ, या मेथड ब्लॉक के साथ, या ऑल ऑफ दीज।
तो 20 का राइट आंसर है आपके पास ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। द ब्रेक स्टेटमेंट इन जावा इज यूज्ड टू। जावा के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका बेसिकली क्या काम होता है? टर्मिनेट फ्रॉम द लूप इमीडिएटली, टर्मिनेट फ्रॉम द लूप इमीडिएटली, स्किप द करंट इटरेशन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करता ब्रेक, लूप को टर्मिनेट करता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। तो जब लूप में लगा होगा उसको ब्रेक करने के बाद आगे का काम वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है ना, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है एग्जिट, ना कि ब्रेक। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 22। What will be the output of the following Java code? इनमें से क्या आउटपुट आएगा जावा का? 1 नो आउटपुट, 8। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, लूप चल रहा है 1 से कहाँ तक चलेगा? 12 तक, हर बार 2 प्लस हो रहा है। जैसे ही आई की वैल्यू 8 पहुंच जाए तो system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए और हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। तो सबसे पहले आई की वैल्यू है 1। 1 क्या छोटा है 12 से? सही है। 1 बराबर बराबर 8 नहीं, तो आगे बढ़ जाएगा, 1 की बात हो जाएगी 3। फिर अंदर पहुंचे, 3 छोटा है 12 से, सही है। 3 बराबर बराबर 8, ये भी नहीं है, फिर 2 प्लस हो जाएगा 5। इसी प्रकार 2 प्लस होके 7, फिर 2 प्लस होके 9, फिर 2 प्लस होके 11। तो ये कभी इफ में जाएगा ही नहीं। जब इफ में जाएगा ही नहीं तो आई की वैल्यू कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो 22 का राइट आंसर है बी, इसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23। कैन द जावा प्रोग्राम एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन? क्या जावा के अंदर हम जो इनपुट देना चाहें वो स्कैनर क्लास के अलावा क्या कमांड लाइन से भी इनपुट दे सकते हैं? यस या यस बाय एक्सिस कमांड प्रॉम्प्ट्स, नो या नन ऑफ दीज। तो 23 का राइट आंसर है यस, हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी इनपुट दे सकते हैं। जावा में बेसिकली हम 4 प्रकार से इनपुट देते हैं, स्कैनर क्लास, बफर रीडर क्लास, एक कमांड लाइन, एक आर्गुमेंट के थ्रू और एक डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। एरे इन जावा इज, मतलब जावा में एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, द डेटा टाइप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर, या नन ऑफ दीज। तो एरे जो जावा में होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट का कलेक्शन, और वो भी सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। सिमिलर टाइप का क्या मतलब है? जैसे कि सिमिलर टाइप का मतलब है अगर एक जावा में वैल्यू अगर इंटीजर है जैसे कि 2, तो सभी इंटीजर होने चाहिए, 14 या 4 या 19। ऐसा नहीं है कि आप मिक्स वैल्यू डाल दो, आधा कैरेक्टर आधा स्ट्रिंग। तो 24 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट मेथड टू क्रिएट एन एरे इन जावा? जावा के अंदर एरे क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड सही है? इंट ब्रैकेट एरे 1 2 3, ये बात भी सही है। इंट ब्रैकेट ARE और ARE के अंदर न्यू इंट 318, मतलब ये दोनों बात एक ही में कंबाइन कर दी गई है। इसको मैं बनाऊंगा पूरा बी ऑप्शंस। ठीक है, ये पूरी बात सही है। सी ऑप्शन है आपके सामने, इंट एरे 146, ये भी सही है, या ऑल ऑफ दीज, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है 25 का ई, कि सभी आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ऑब्जेक्ट इन जावा आर, जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? क्लास, या रेफरेंस डेटा टाइप, या इटरेटर, या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप, एक प्रिमिटिव
एक नॉन प्रिमिटिव को ही बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन जावा? गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है जावा के अंदर, यानी कि मेथड टू मैनेज मेमोरी इन जावा, क्रिएट न्यू गार्बेज वैल्यू, ये कोई मतलब नहीं है, डिलीट ऑल वैल्यूज, या हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ये भी हमारा गलत है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो ए, कि जब हमें जो मेथड होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट करते हैं तब हमारा वो कॉन्सेप्ट कहलाता है गार्बेज कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैटिक वेरिएबल इन जावा आर डिक्लेयर्ड एज। जावा के अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं? तो देखिए, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर जस्ट लाइक कांस्टेंट, हम कांस्टेंट की तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। दे रिक्वायर स्टैटिक कीवर्ड एंड एज इनिशियलाइज वेरिएबल। तो 28 का राइट आंसर है सी, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29, बिगर इंटीजर क्लास इज यूज्ड टू। जो बिग इंटीजर क्लास होती है वो किस लिए होती है? स्टोर वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ नंबर, नाम से समझ में आ रही है बिग। स्टोर इंटीजर वैल्यू, ये भी समझ में आ रही है इंटीजर। अ क्लास डेट स्टोर लार्ज रेंज ऑफ इंटीजर, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30, दिस कीवर्ड इन जावा इज। जावा के अंदर जो दिस नाम का कीवर्ड होता है उस बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? यूज्ड टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। जब लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल का नाम सेम होता है तो आपका जावा कंफ्यूज हो जाता है कौन सा लोकल वेरिएबल है, कौन सा इंस्टांस वेरिएबल है। इस कंडीशन को दूर करने के लिए हम दिस नाम का कीवर्ड यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूज्ड टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। उसी के आगे आप दिस नाम का कीवर्ड लगा देंगे। इसका राइट आंसर है ए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।